हाय फ्रेंड, नमस्ते। हम देख रहे हैं सोजस ई बुलेटिन, जो कि 1 फरवरी 2023 का न्यूज़पेपर है। पहली खबर, प्रदेश में 5 फरवरी तक उत्सवों की धूम, जिसमें पहला ये बताया गया है आस्था बेणेश्वर मेला। हमें पता है कि डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम है, जहाँ पे मेला लगता है, और ये काफ़ी बार बेणेश्वर धाम के बारे में परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है। और बेणेश्वर धाम पे ये जो मेला लगता है वो माघ की पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु और मृतक परिजनों की मुक्ति की कामना करते हैं। तो कब मेला बढ़ता है? माघ की पूर्णिमा को। और कौन से जिले के अंदर बढ़ता है? ये डूंगरपुर जिले के अंदर बढ़ता है। इसी तरह संस्कृति मरु महोत्सव, हमें पता है कि मरु महोत्सव है वो जैसलमेर के अंदर पोखरण में शोभा यात्रा गुरुवार से 2 फरवरी से शुरू होगी, और जो जैसलमेर है उसको स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह एडवेंचर कोटा महोत्सव, जिसमें आपके ये विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं एडवेंचर से संबंधित वो आयोजित होगी। नेक्स्ट, कल केंद्रीय बजट पारित किया गया था। कल का मतलब आज हम 2 तारीख का अखबार पढ़ रहे हैं। ये 1 फरवरी का जो बजट आया था उसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय ने केंद्रीय बजट के बारे में अपनी टिप्पणी की है, वो है। नेक्स्ट, राजस्थान में 1.72 करोड़ किसानों को 18,470 करोड़ रुपए का क्लेम वितरित किया गया है। एक्चुअल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल नुकसान होने पर, अर्थात अनावृष्टि हो चाहे अतिवृष्टि हो, हमें ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। देखिए, ये काफ़ी शब्द होते हैं, जैसे अनावृष्टि हो गया, अतिवृष्टि हो गया, ये हिंदी के जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, उनमें ये चीज़ें काफ़ी काम आती है। बिल्कुल भी बरसात नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, तो उसके लिए अतिवृष्टि शब्द काम में लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बार बार रिकॉल होती रहती है, और परीक्षा की दृष्टि से भी, जैसे RS मेंस वगैरह में भी ये ग्रामर में ये टॉपिक भी है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो उसमें ये बताया गया है कि ये इतना जो है क्लेम वितरित किया गया है। नेक्स्ट है कि अभी हमने देखा था कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ये कहा गया है, मुख्य सचिव जो अपने राजस्थान के हैं श्रीमती उषा शर्मा जी, इन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी विशेष गिरदावरी होनी चाहिए, ताकि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी समय पे भरपाई की जा सके। इसमें क्या है कि जो पटवारी है, गिरदावर है, इनको, और जो तहसीलदार है, उपखंड अधिकारी है, इनमें ये कहा गया कि जो राजस्व से संबंधित जो भी गिरदावरी है वो समय पे की जाए। इसी के साथ ही नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के परंपरा और लोक संस्कृति संरक्षण के प्रयास, मेला स्थलों पर सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान बनेगा। एक्चुअली हमने देखा है कि राजस्थान में खूब सारे मेलों का आयोजन होता है। इसमें से खूब सारे मेले ऐसे भी हैं जो लक्की मेले भी हैं, यानी कि 1 लाख से अधिक लोगों की संख्या भी होती है। जैसे कि इस वर्ष पुष्कर मेला होता है, उसमें 40 लाख लोग शामिल हुए थे। तो जब 40 लाख लोग शामिल हो रहे हैं, 40 लाख में छोटा मेला है, 10 लाख इकट्ठे हो रहे हैं, 5 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उन मेलों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे कि लोग मेले का लुत्फ भी ले सके और उनको किसी भी प्रकार की असुविधाएं नहीं हो। ये सब तब होगा जब उस मेले का क्या होता है, मास्टर प्लान बना हुआ होता है। ये मास्टर प्लान बनाने से क्या होता है कि पूरी लेआउट तैयार हो जाएगी और मेले में सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल माकूल हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, खाद्य सुरक्षा योजना में नए चयनित व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरण मार्च से होगा। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो अपने खाद्य सुरक्षा है इससे जुड़े हुए परिवार में कुछ लोग वंचित रह गए थे, उनको पंजीयन की सुविधा भी दी गई थी कि वो आवेदन भी कर सकते थे। इसमें नए आवेदन भी प्राप्त हुए थे। इन नए आवेदनों में से जो पात्र है उनको चयन करके लिस्टिंग होगी, और लिस्टिंग से जो परिवार चयनित हुए उन चयनित परिवारों को मार्च 2023 से खाद्यान्न वितरण प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा बिजली में अतिरिक्त अनुदान 1.23 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इसमें यह बताया गया कि 38 लाख से अधिक बिलों में शून्य राशि आई है। सरकार के द्वारा जो बिजली उपभोक्ता हैं उनको विभिन्न प्रकार की दरों के आधार पर अनुदान दिया जा रहा है, और ये योजना आपके जो है मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना, जो कि 1 अप्रैल 2022 से ही लागू हो गई थी, जिसमें अलग अलग दरें हैं। जैसे कि किसी उपभोक्ता द्वारा 100 यूनिट बिजली उपभोग की जा रही है तो 50 यूनिट तो उसकी बिजली मुफ्त ही आ रही है। इसी तरह हमने देखा कि जो कोटा है वो कोचिंग हब है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कोचिंगों का संचालन किया जा रहा है। राज्य ही नहीं, राज्य के बाहर के राज्यों के लोग भी यहाँ पे आके और कोचिंग लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे विद्यार्थी हो तो विद्यार्थियों की समस्या भी होती है। तो कोचिंग विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने के लिए वेबसाइट शुरू की गई है, और वो वेबसाइट है www.studentcomplaint.in।
पे स्टूडेंट अपनी किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसका कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है, देखिए G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन होगा, वो जोधपुर के अंदर होगा। कौन सा होगा? ये होगा आपके G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का सम्मेलन। कब से कब तक होगा? 2 से 4 फरवरी जो है अपने, इससे 2-3 दिन ये चलेगा। देखिए यहाँ पे विदेशी मेहमान आए हुए हैं जिनके जो अपने सकून होता है वो बांध के, और इनका ये बताया गया, चित्र दिया है जिसमें ये बताया गया अपनाहित मतलब अपनापन का भाव प्रकट हो रहा है। इसी तरह नई आयुर्वेद कॉलेजों में इसी सत्र में पढ़ाई की अनुमति दे, आयुष मंत्री राज्य मंत्री का केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया गया। ये तो थे फ्रेंड्स आज की न्यूज़पेपर, और आइए हम देखते हैं आज के सुजस ई बुलेटिन पे आधारित जो अपने MCQ क्वेश्चंस है वो। तो हम चलते हैं सुजस ई बुलेटिन के MCQ क्वेश्चन। और फ्रेंड्स ये है आज का जो सुजस ई बुलेटिन है उस पे आधारित MCQ क्वेश्चन, जो कि पार्ट 31 है, और 1 फरवरी 2023 का जो अपना सुजस ई बुलेटिन है उस पे आधारित MCQ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बेणेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? हमने देखा था कि अभी एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ लगी थी, मेलों जो फरवरी ये 5 फरवरी तक मेले चलेंगे काफ़ी, तो उनमें हमने बेणेश्वर धाम की भी बात करी थी, जिसमें माघ की पूर्णिमा को जो मेला भरता है उसकी बात हो रही थी। तो ये बेणेश्वर धाम का मेला माघ की पूर्णिमा को भरता है, तो वो किस स्थान पे भरता है? वो डूंगरपुर के अंदर भरता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके A। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का सम्मेलन 2 से 4 फरवरी 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? तो हमने देखा था कि एक फोटो दे रखी थी जिसमें एक शब्द लिखा हुआ था अपनाहित, मानी अपनेपन के साथ में वो एक लड़की होती है, उसके द्वारा मोहली और मूर्त बांध के और जो विदेशी मेहमान आए हुए होते हैं उनका स्वागत करते हुए फोटो दिखाई गई थी, जिसमें ये भी लिखा गया था कि G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का सम्मेलन होगा 2 से 4 फरवरी। तो ये कहाँ पे होगा भाई? ये होगा आपके जोधपुर के अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके C। तो ये तो थे फ्रेंड्स आज के सुजस ई बुलेटिन पे आधारित MCQ क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग राज ई लर्निंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। राज ई लर्निंग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।